अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल यूरिनरी कैथेटराइजेशन की। तो इसकी भी अगेन जो इंडिकेशंस हैं, जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं एंड उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि हैफेजर्ड ना हो। अब इसमें भी सबसे पहले जो हमारे इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जो हर एग्जामिनेशन के होते हैं कि हमको ये कहते हैं प्रॉपर्ली रीड करना होता है, प्रॉपर कंसेंट लेनी होते हैं एंड प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होगा प्रोसीजर अपने पेशेंट को कि क्या कहते हैं मैं आपकी वो जो मतलब कि वही पेशाब की जो नाली है वहाँ पे ट्यूब डालूँगा ताकि आपको पेशाब करने में कोई मुश्किलात ना हो। प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर जो हमने करना है। कैथेटराइज हमने बेसिकली करना होगा या हमने कैथेटर डालना है, क्योंकि नॉर्मल लेमन जो पेशेंट होते हैं वो भी कैथेटर की टर्म को समझ लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, पूरा एक्सपोज नहीं करना, सिर्फ जो एक नॉर्मल हमारा एरिया है वहाँ तक, जेनिटल एरिया तक हमने उसको एक्सपोज करना है। कोई साथ में आपका शेपरोन जो अटेंडेंट है पेशेंट का वो मोस्टली साथ होना चाहिए एंड क्या कहते हैं प्रॉपर प्राइवेसी देनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही करते हैं कि हमने अपने हैंड्स को स्टेरिलाइज करना है, हैंड्स को हमने वॉश करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अगेन सारे चीज़ों में हमने ग्लव्स पहनने होंगे। ठीक है, ग्लव्स हमने पहन लिए, लेट सपोज मैंने ग्लव्स पहन ली। अब ग्लव्स पहनने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि सबसे पहले जो हमारी वो है, अगर तो फोर स्किन है, नॉर्मली फोर स्किन नहीं होती हम मुस्लिम्स में, लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें फोर स्किन है तो उसकी फोर स्किन को हमने रिट्रैक्ट करना होगा एंड हमने करना क्या होगा, इनवर्ड टू आउटवर्ड्स कॉटन स्वॉब लेके उस जगह को स्टेरिलाइज करना होगा, आपके मीटस को एंड द ग्लैंड्स ऑफ पीनस। दिस इज़ द ग्लैंड्स ऑफ पीनस। इसको हमने ऐसे ऐसे करके स्टेरिलाइज करना होगा, इनवर्ड से आउटवर्ड। सर्कुलर मोशन में भी जा सकते हैं या हम ऐसे 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 भी जा सकते हैं। इस तरह हमने इस एरिया को पूरा करना होगा क्लीन। क्लीन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्लीन करने के बाद हम ये करेंगे कि हमने जब क्लीन कर लिया इसको, अब हम करेंगे एनेस्थेटाइज। एनेस्थेटाइज कैसे करेंगे, यूरिथ्रा को एनेस्थेटाइज इस तरह करेंगे, उसकी भी दो ट्यूब्स होंगी। एक हमारे पास वाटर की ट्यूब होगी जो कि मैं बाद में बताता हूँ कि होती है, और एक हमारे पास एनेस्थेटिक की ट्यूब होगी। लेट्स सपोज इसके अंदर एनेस्थेटिक एजेंट डला हुआ है, नॉर्मली 10 to 15 मिलीलीटर्स ऑफ लिग्नोकेन होते हैं। वो अब हमने क्या करना है, वो हमने यूँ करके अंदर यूरिथ्रा के आराम से इंजेक्ट कर देने 10 to 15 ml ऑफ योर एनेस्थेटाइजिंग एजेंट जो कि लिग्नोकेन होता है। वो करने के बाद वी वुड वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स ताकि प्रॉपर्ली एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ जाए। जब प्रॉपर्ली एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ जाएगा 2-3 मिनट्स के बाद, अच्छा और इसमें एक चीज़ क्या होनी चाहिए, ये जो नीचे को हमने ये जो चीज़ लगाई हुई दिस इज़ नोन है सर्जिकल ड्रेप। सर्जिकल ड्रेप नीचे लगा होना चाहिए। 2 to 3 मिनट्स हम वेट करेंगे कि एनेस्थीसिया अपना पूरा एक्शन ले ले। जैसे ही एनेस्थीसिया अपना पूरा एक्शन ले लेगा, अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा से ग्लव्स चेंज करने हैं, दोबारा हाथ साफ़ करने हैं, नए ग्लव्स पहनने। नए ग्लव्स पहनने के बाद क्या करना है, आपने कैथेटर निकालना है। कैथेटर के भी डिफरेंट साइज़ होते हैं, नॉर्मली 12 to 16 फ्रेंच का कैथेटर जो है वो हम एडल्ट मेल्स में यूज़ करते हैं, तो उसके डिफरेंट साइज़ होते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं, पर ये कि नॉर्मल जो हमारा साइज़ होता है वो 12 to 16 फ्रेंच होते हैं। अब हम जब इसको खोल लेंगे, ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है, टिप से खोल लें जो रैपर है, टिप को हमने हाथ नहीं लगाना क्योंकि स्टेरिलाइज रखना है। एंड टिप पे ही क्या करना है, टिप पे हमने बेसिकली थोड़ी सी अगेन ये जो ज़ाइलोकेन है एनेस्थेटाइजिंग एजेंट है, टिप पे हमने वो जेल लगा देना है थोड़ा सा एनेस्थेटाइजिंग एजेंट का, ताकि अगेन पेशेंट को पेन ना हो। ग्लव्स हमने चेंज कर लिए, टिप पे हमने वो ज़ाइलोकेन लगा दिया। अब हमने करना क्या है, अपने ग्लव्स के साथ नॉन डोमिनेंट हैंड से हमने, जो लेफ़्ट हैंड है मेरा, नॉन डोमिनेंट हैंड से हमने जो पीनस है उसको 60 to 90 डिग्री ऊपर को करना है, 60 to 90 डिग्री ऊपर रखना है एंड आराम आराम से यूँ एकदम नहीं घुसा देना वरना पेशेंट को पेन बहुत होगी। आराम आराम से आपने जो कैथेटर है वो अंदर डालना है। बीच में थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी तो आराम आराम से करना है कि पेशेंट को पेन भी ना हो एंड वो आराम आराम से अंदर को जाता रहे जब तक आपको फुली एक रेजिस्टेंस ना लग जाए, कि जब तक वो पूरा ब्लैडर के टॉप तक ना पहुंच जाए। आराम आराम से हमने कैथेटर डालना है। अब यहाँ पे ये रुक गया, ये है कि नहीं, हाँ यहाँ पे ये रुक गया, अब आगे नहीं जा रहा। अब इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने करना होगा बैलून को इन्फ्लेट। बैलून को हम इन्फ्लेट किस तरह करेंगे, जो अंदर बैलून है बैलून को इन्फ्लेट इस तरह करेंगे कि हमारे पास 10 ml ऑफ वाटर होगा। लेट सपोज इसमें 10 ml ऑफ स्टेराइल वाटर है, उसको हमने इस वाली जगह से यहाँ से हमने ऐसे करके देना है एंड हमारा बैलून जो है वो फिर इन्फ्लेट आराम आराम से देना है। अगेन देखना है कि पेशेंट को कोई पेन ना हो। बैलून हमने अपना इन्फ्लेट कर देना है। जैसे ही बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा, हल्का सा कैथेटर को रिट्रैक्ट करना है, क्योंकि बैलून ऊपर को इन्फ्लेट हुआ होगा तो थोड़ी पेन के चांस हो सकते हैं। हल्का सा कैथेटर को रिट्रैक्ट करना है। रिट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है, आपने जो हमारे पास यूरिनरी बैग है, यूरिनरी बैग अटैच कर देना है। यूरिनरी बैग अटैच करने का तरीका ये कि आप यहाँ से इस तरह इस वाली साइड पे यूरिनरी बैग अटैच कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जब हमने सबसे पहले पूरा कैथेटर अंदर तक डाला, जैसे ही हमको ज़रूरी नहीं कि हम पूरा ऊपर तक लेके जाएं, जैसे ही हमको यूरिन की फ़्लो आने लगे, यहाँ से यूरिन फ्लो जैसे ही आने लगे,
इसका मतलब है कि वो प्रॉपर प्लेस पे पहुँच गया। हमने उस वक्त क्या करना होगा, उस वक्त हमने अपना जो बैलून है उसको इन्फ्लेट करना होगा 10 ml वाटर से। जैसे ही यूरिनरी इनफ्लो आने लगे 10 ml वाटर से आपने लेट सपोज हमने अपने बैलून इन्फ्लेट कर दिया। बैलून इन्फ्लेट करने के बाद यही है, हल्का सा रिट्रैक्ट करना है। हल्का सा रिट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर हमने जो कैथेटर है उसको यूरिनरी बैग से यूँ अटैच कर देना है। एंड इट इज़ टू बी ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका यूरिनरी बैग है वो पेशेंट के लेवल से बिलो होगा। यूजली हम देखते हैं कि बैग जो बेड होता है, बेड के साइड पे वो हैंग कर रहा होता है, तो इट शुड बी बिलो। उसमें हम फिर चेक करेंगे एवरी आवरली, एवरी 2 आवरली की कितना वॉल्यूम आ रहा है। इसमें वॉल्यूम की डिफरेंट वो दी होती हैं, कैलिब्रेशंस दी होती हैं। एंड इस तरह फिर प्रॉपर्ली जो पेशेंट का वो होगा एक्सपोजर, उसको नॉर्मल कर देना है, प्रॉपर्ली कवर कर देना है पेशेंट को। एंड ये इस तरह हमारी जो कैथेटराइजेशन है वो मेल कैथेटराइजेशन होती है। इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस, वो मैं नीचे लिंक कह रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी होंगी। दैट्स हाउ यू कैथेटराइज मेल। आई होप इजली समझ में आ गई हो एंड थैंक यू।